स्वागत है आप सभी का मेरे इस रॉयल टाइगर चैनल में। आज थोड़ा गुस्से में हूं यार, मूड बहुत गर्म है, तो कोशिश करेंगे कि मुंह से ऐसा वैसा कुछ ना निकले। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। लाइक सब्सक्राइब करना हो तो करना, अदरवाइज मत करना, लेकिन शेयर जरूर करना। चलो तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। हाँ तो मोहतरमा एकता कपूर जी, आपको बॉल्ट, बेकार, भद्दे वीडियोस, वेब सीरीज बनाकर फेम मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन आपको यह हक किसने दे दिया कि आप इंडियन आर्मी, देश, इन सबकी मां बहन एक कर दो? मुझे पता है आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक फौजी अपनी वर्दी को, जिसको अपना सम्मान, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, उस वर्दी की बेइज्जती करने वाली वीडियो, वेब सीरीज बनाने की बोला किसने आपसे? आखिर क्यों बनाई ऐसी वीडियोस? हिंदुस्तान में रहते हो, देश के फौजियों का सम्मान नहीं कर सकते, देश का सम्मान नहीं कर सकते, उस वर्दी का सम्मान नहीं कर सकते जिसके लिए देश का हर नागरिक झुक जाता है। आपने उस वर्दी की बेइज्जती कर दी। इतना हक कहां से मिल गया आपको? ये कौन सा राइट यूज कर लिया आपने? और हाँ, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, संविधान ने हक दिया है, लेकिन इतना भी हक का दुरुपयोग मत करो कि देश की इज्जत को ही उछाल दो। और हाँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वेब सीरीज तो कतई मत देखना, कान खोल के सुन लो, ये वेब सीरीज बिल्कुल मत देखना। मैंने भी नहीं देखी है, सिर्फ कुछ चर्चा सुना है इसका, जिसको सुन के इतना गुस्सा आ गया कि आज वीडियो बनानी पड़ रही है। और हाँ, अगर ये लेडी नहीं होती ना, तो मेरी ये जुबान ना कुछ और बोल रही होती। लेडी है इसलिए थोड़ा इज्जत से बोल रहा हूं। तो बात करते हैं, ये बवाल है क्यों? आखिर क्यों हर कोई इसकी बुराई कर रहा है? क्या किया इन मैडम ने इस वेब सीरीज में? इन मोहतरमा ने एक वेब सीरीज लॉन्च की है, पहले से चल रही है, उसका ट्रेलर आया है, एक का एल्ट वायलाजी ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड। तो इस वेब सीरीज में किया क्या है, एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसकी वाइफ अपने वीएफ के साथ उल्टे सीधे कर्म करती है, और एक पॉइंट और ऐड किया है कि उसकी वाइफ अपने वीएफ को अपने पति की वर्दी पहनाती है और बाद में उस वर्दी को फाड़ती है। वाह, क्या क्या अमेजिंग पॉइंट डाले हैं। मतलब अगर फौज की बेइज्जती वाला पॉइंट नहीं ऐड किया जाता तो इनकी वेब सीरीज चलती नहीं। जो सेक्स के भूखे लोग हैं वो इसको देखते नहीं। ये आर्मी का पॉइंट ऐड करने के बाद, आर्मी की वर्दी को फाड़ने का पॉइंट ऐड करने के बाद हर कोई इसको जरूर देखेगा। मतलब इनके माइंड में चल क्या रहा था? किसी ने इनको बोला कि देश के फौजियों की बेइज्जती करूं? किसी गैर मुल्क से रुपए लिए हैं तुमने क्या कि अपने ही देश की फौजियों की बेइज्जती करो? जो काम न चाइना कर पाया, न पाकिस्तान कर पाया, कोई विदेशी देश नहीं कर पाया, लेकिन आपने कर दिया। हमारे फौजियों का मोरल डाउन, हमारे फौजियों की बेइज्जती, उनके घर वालों की बेइज्जती। आर्मी की बेइज्जती का पॉइंट बिना डाले भी वीडियो बन सकती थी, ये वेब सीरीज आपकी चल सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो आर्मी की बेइज्जती के लिए ही स्पेशल वेब सीरीज बनाई है ना। देश की इज्जत की मां बहन करना तो आपकी आदत है ना।
और हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट, इन्हीं एकता कपूर मैम को पद्मश्री अवार्ड मिला है। हमारी गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड दिया है लास्ट ईयर। किस खुशी में? ट्रिपल एक्स वीडियोस बनाती हैं उस खुशी में। देश के युवाओं को मोटिवेट कर रही हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए। अबे सालो, तुम्हारी तो खाते यहां का उस, रहते यहां पे हो, और इसी देश की मां बहन करने से चूकते नहीं। कुछ बोला जाए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको संवैधानिक अधिकार है। छुप जाते हो इस राइट के पीछे। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, भौंकने का, कुछ उल्टे सीधे कर्म करने का, किसी की मां बहन एक करने का, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। अब इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। अपनी करो मां बहन एक, अपने पड़ोसी की करो, पर जब बात देश की हो तो इन पर केस चलने चाहिए। चलो एक चीज और दिखाते हैं आपको। XXX जो कि हमने आपको बताया, कुछ समय बाद उस वेब सीरीज का अनसेंसर्ड सीजन 2 स्पेशल एपिसोड का ट्रेलर आया, जिससे लोगों को आपत्ति हुई। हैदराबाद के रहने वाले एस विशाल कुमार ने एकता कपूर पर FIR करवाई। तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार विशाल ने ये ट्रेलर फेसबुक पर देखा और उन्हें आपत्तिजनक लगा। विशाल ने कहा, ट्रेलर में एक एक्ट्रेस जो कि एक सेना अधिकारी की पत्नी की भूमिका में है, उसे एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाते दिखाया गया है। वो राष्ट्रीय प्रतीक वाली सेना की वर्दी फाड़ते हुए भी दिखाई देती है। विशाल ने ऑल्ट बालाजी शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर मुकदमा लिखवाया था, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। साइबर सेल ने पहले ही मामले की जांच की थी, संबंधित प्लेटफॉर्म पर शो देखा था। फिलहाल इस मामले में हैदराबाद में जो दर्ज FIR थी उसे रद्द कर दिया गया। लीजिए साहब, अब साइबर सेल, पुलिस फोर्स, इनको भी इसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। सब कुछ नॉर्मल है। उनने जो किया, जो वेब सीरीज बनाई, वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उन्होंने देश के किसी सम्मान की बेइज्जती नहीं की है, ना किसी फौजी की बेइज्जती की है, कुछ नहीं किया है। वो उनका राइट है। लेकिन मेरी वीडियो हो सकता है कि आज शाम तक ही डिलीट हो जाए, क्योंकि मेरे पास वो राइट कहाँ है? मैं सिटीजन थोड़ी हूं, सिटीजन तो वो है। मेरी वीडियो पे तो हो सकता है कि पुलिस भी एक्शन ले ले, शाम को मुझको उठा ले, बोले तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक जानी मानी अभिनेत्री, जाने माने पब्लिक कैरेक्टर को उछाला है। उठा सकते हैं मेरे को क्योंकि फ्रीडम तो सिर्फ उल्टे सीधे कर्म करने वालों को, उनके मानवाधिकार होते हैं। जो गलत वीडियोस दिखाते हैं, देश के बच्चों को, यूथ को मिसगाइड करते हैं, उन लोगों को फ्रीडम से, उन लोगों को अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन जो अगर थोड़ा सा बोल दे, उसको अधिकार नहीं है। नॉर्मल इंसान को अधिकार नहीं है। वो तो FB पर भी अगर एक पोस्ट कर देना तो देश विरोधी है भाई, उठा लो उसको। फ्रीडम तो ऐसी मोहतरमाओं को है, एकता कपूर जैसी मोहतरमाओं को। ये देश के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं कि जिसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड तक दिया गया है। कोई बात नहीं, देश के लीडर्स को ये काम बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है उनका भी मनोरंजन होता हो, क्या है मतलब। चल क्या रहा है देश में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फौजियों को गाली दे देता है, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल देता है और आराम से सेलिब्रिटी बन जाता है। कोई गलत वीडियोस बना बना के सेलिब्रिटी बन जाता है। आखिर क्यों? सवाल पब्लिक से भी है।
जो उल्टे सीधे कर्म करता है उसको तुम हीरो क्यों बना देते हो? क्यों? जवाब है। अब मेरा एक सवाल है देश के लीडर्स से, जो देश की कुर्सी पर बैठे हैं, देश का राज्यभार संभाल रहे हैं, उन लोगों से अगर आप सभी को यह सवाल अच्छा लगे, सहमत हो इस सवाल से, तो दबा के शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो एकता कपूर तक भी पहुंचे और देश के हर लीडर तक पहुंचे, हर ऑफिसर तक पहुंचे, ताकि सबको पता पड़ पाए। तो क्वेश्चन है, आखिर क्यों सारे अधिकार इन लोगों के पास ही होते हैं? ये उल्टे कर्म करें उसके भी अधिकार, ये किसी का मर्डर करें उसके भी अधिकार, ये किसी को गाली दें उसका भी अधिकार, ये गंदी वेब सीरीज बनाएं उसका भी अधिकार, ये देश के प्रतीक, देश की इज्जत को उछालें उसके भी अधिकार। लेकिन हम लोगों के पास इनके बारे में बोलने के अधिकार नहीं। हम एफबी पर भी एक पोस्ट कर दें तो पुलिस हमें पकड़ लेती है। आखिर क्यों? क्यों? यही नागरिक हैं? हम नागरिक नहीं है देश के? आखिर वजह क्या है जो सारे अधिकार इन लोगों के पास हैं? हमारे तो अच्छे वीडियोस भी पढ़ने से पहले डिलीट हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों के नहीं। इन पे पूरे देश में कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, पूरे देश में हंगामा हो जाए, लेकिन फिर भी वीडियोस नहीं कट सकते। देश के साइबर सेल्स, देश की गवर्नमेंट बोल देती है कि नहीं, इसमें कोई गलत काम हुआ ही नहीं है, लेकिन हमारी एफबी पर भी एक पोस्ट है तो उसमें गलत काम है, उसमें देश को खतरा है। जो हमारी पोस्ट को मुश्किल से 10 या 15 लोग देखेंगे, उससे देश को खतरा है। लेकिन इस मिसगाइड करने वाले, मिसलीड करने वाले वीडियोस, वेब सीरीज से देश को कोई खतरा नहीं। देश की इज्जत, देश की वर्दी फौज की, उसको उछालने वाले, उसकी इज्जत को उछालने वाले को, उससे देश को कोई खतरा ही नहीं है, उससे देश बहुत सुरक्षित है। आखिर क्यों समझा जाता है इन्हीं को सब कुछ? देश के अंदर रहने वाली एक मजदूर लेडी, गर्भवती महिला, सड़क पर प्रसव होता है, किसी न लीडर की निगाह होती है न किसी अदर की। लेकिन देश के बाहर, जो विदेश में, जो देश का अपना हुआ ही नहीं कभी, जो साला जब थोड़ा सा कुछ दम आई अपने में तो देश से बाहर चला गया, अपने लिए जिया, वहां पर गर्भवती महिला को लेने के लिए तुमने फ्लाइट भी भेजी, सब कुछ किया। क्यों? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? केवल वो इंसान थी? यहां मरने वाली इंसान नहीं है कोई, यहां किसी की मौत नहीं है। बाहर रहने वाला, जो देश का कभी सगा नहीं हुआ, जो देश के लिए कुछ करता नहीं, उसके लिए तुम पद्मश्री दे देते हो। जो देश के लिए कुछ करता नहीं, जो देश को कोरोना वायरस बांटता है बाहर जा जाके, उनके लिए तुम सारे प्रबंध करते हो, सब कुछ करते हो। क्यों? ये देश का हर नागरिक पूछना चाहता है सवाल। अगर सहमत हो इस सवाल से तो दबा के शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।